गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 6 साइंस का लेक्चर है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इसमें अब थोड़ा ही चैप्टर बाकी है, ये वीडियो है और उसके बाद लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। तो अब जो हमने ये सब देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमने सजीव और निर्जीव वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक देखा था, ठीक है। उसमें हमने वृद्धि जो ग्रोथ वाला सब देखा था कि कैसे जब आप एज 3 के होते हो और एज आप 7 के होते हो, फिर 10 के, फिर 12 के, तो आप में जो डिफरेंस आते हैं, तो उसको ये ग्रोथ वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। तो क्या जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जीव हैं, वो रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर का मतलब सांस लेना। तो जो सजीव है वो सांस लेते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग। तो क्या हम सांस ले जो हम सांस ले रहे हैं उसके बिना हम जी सकते हैं? तो नहीं। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो इनहेल मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की हवा होती है वो हमारी बॉडी में अंदर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो हम जब ब्रीथ लेके छोड़ते हैं, मतलब कि हम कैसे फर्स्ट सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं। द एयर मूव्स फ्रॉम द इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो जो हमारे बॉडी में एयर गई है वो आउटसाइड आती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्रीथिंग की ये प्रोसेस है कि इनहेल करना और एक्सेलेशन करना, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, तो उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है, श्वसन प्रक्रिया। इन रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया में सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज बाय द बॉडी। तो हम जो सांस लेते हैं ना, कि हम जैसे सांस ली तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, यूज बाय बॉडी, तो हमारी बॉडी में यूज होता है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में बाहर जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। तो जो हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस है, मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया है, तो वो काउस में भी ऐसे ही है, बफेलो, डॉग्स, कैट्स सभी में हमारी जैसी है, ह्यूमन जैसी है। ऑब्जर्व एनी ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एडमोमेन एडमोमेन। तो जब ये सांसन की श्वसन की जो प्रक्रिया करते हैं या फिर जब ये रेस्ट करते हैं, तो आप इनका जो एडोमेन है, एडोमेन का मतलब जो इनका जो डमी है, पेट पेट होता है, जो इनका टमी पेट होता है, उसको आप देखिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस उनके पेट से आपने देखी होगी। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दे दैट दे आर ब्रीथिंग। तो आपने कभी आपके घर के आसपास गाय हो, काव या फिर कोई डॉग वगैरह हो, कैट हो, तो आप उनको कभी ऑब्जर्व करना, तो आप उनके पेट को देखना, ठीक है। तो वो स्लो 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 मूवमेंट करता होगा, तो वो इंडिकेट्स करता है कि वो श्वसन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो रेस्पिरेशन है, मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया है, वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, उस फूड हम जो लेते हैं उसके माध्यम से हमको जो एनर्जी मिलती है उसको बनाए रखती है। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of their respiration process. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें ये जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये जो काम, ये जो तंत्र है थोड़ा डिफरेंट है। विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो जो अर्थफॉर्म होते हैं वो उनकी स्किन के माध्यम से ब्रीथ करते हैं। फिश वी लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो हमने फिश का देखा था, ठीक है, कि हमने देखा था ना, उनके पास एक गिल्स जैसी रचना होती है जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व करके वो ले सकते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। तो जो गिल्स होता है उनमें जो गिल्स की रचना है वो ऑक्सीजन डिजोल्व करते हैं, ऑक्सीजन वो लेते हैं जो पानी में उनको हवा के माध्यम से, सॉरी, हवा में जो उनको पानी में जो उनको हवा मिलती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। तो क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, वो श्वसन लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो जो इनका प्रोसेस होता है
तो वो उनमें लीव्स में होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्सेस इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। तो जो इनमें लीव्स होते हैं, मतलब कि जो लीव्स में टीनी पोर्सेस होते हैं, पांद में जो टीनी पोर्सेस होते हैं, उनकी हेल्प से वो ऑक्सीजन लेते हैं। द गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, एयर में। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो हमने ये भी स्टडी की है कि जो प्रकाश संश्लेषण की हेल्प, जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, तो उसमें वो प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपना फूड वगैरह बनाते हैं। और प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड, तो वो फूड प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और गिव आउट ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन देते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रेशन बाय प्लांट्स इन मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो जो इनकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है, पर जो इनमें ऑक्सीजन का जो उपयोग करने के लिए रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। तो जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया इन प्लांट्स में होती है, वो डे एंड नाइट में होती रहती है। तो अब है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई करते हैं? स्टिमुलाई का मतलब उत्तेजना है, उत्तेजना होना, उत्साह होना, ठीक है, थोड़ा ऐसा हाई वाइब्रेशन जैसा होना। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो कि आपके घर पे कोई आया है तो आप कैसे थोड़े ऐसे एक्टिव हो जाते हो, या फिर आप कहीं घूमने जाते हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, तो इसको रिस्पॉन्ड ऐसे कहा जाता है स्टिमुलाई को। इफ़ यू सडन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन वाइल वॉकिंग बेयर फुट। तो ये यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है कि आप आपके खुले पाँव जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई कांटा पड़ा है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर लेते हो? आप चलते हो और आप अचानक ही जो कांटा है उसको देख लेते हो, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। तो आप क्या महसूस करते हो या फिर आप कैसा सोचते हो जब आपका जो कोई फेवरेट फूड है, जैसे आप किसी को, हम एग्जांपल लेते हैं, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो आपको कैसे उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इन टू ब्राइट सनलाइट। तो आपने ये भी महसूस किया होगा, आप कभी डार्क प्लेस में से, मतलब अंधेरे में से कभी उजाले वाले जगह पे जाते हो, व्हाट हैपन, तो क्या होता है? योर आईज शूट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। तो जो आपकी आंखें होती है वो भी ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, कि आप कैसे अंधेरे में होते हो और अचानक कि आप धूप में जाते हो या फिर खुले में जाते हो, तो आप कैसे इमेजिन, मतलब आप कैसे फील करते हो, आपकी जो सराउंडिंग बदलता है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थ्रोन इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो हमने फूड के बारे में एग्जाम्पल लिया, फिर ब्राइट लाइट और थॉर्न जो कांटे के बारे में। इनके अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे आसपास के विस्तार में चेंजेस होते रहते हैं। अब है, ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। तो हम अच्छा तुरंत ही इन सब चेंजेस को रिस्पॉन्ड देते हैं। changes in our surroundings changing in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli। तो जो हमारे आसपास का इलाका है या फिर जो सराउंडिंग में हम रहते हैं उसको जो रिस्पॉन्ड देते हैं, या फिर हमको जो रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर हम रिस्पॉन्ड देते हैं उनको, तो उसको स्टिमुलाई कहते हैं, स्टिमुलाई। अब है कि स्टिमुलाई है, डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या दूसरे एनिमल्स हैं वो भी स्टिमुलाई को मतलब कि रिस्पॉन्ड देते हैं या फिर वो एब्जॉर्व वगैरह करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए, आपके आसपास कोई एनिमल है, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे गाय है, तो हमने जैसे ही गाय को, आप पहले देखना, नोटिस करना कि गाय ऐसे ही सिंपल वहाँ पे खड़े हैं, तो फिर आप अचानक की गाय को रोटी देंगे या फिर कुछ फूड देंगे तो वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड कहना कहते हैं। व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट
व्हाट डज इट डू। तो आप अचानक की जैसे कोई बर्ड है तो वहाँ पे आप अचानक ही जाते हो या फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हो या फिर आप वहाँ से जाते हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज अ फ्लैश टूवर्ड देम सिमिलरली। तो जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं तो रास्ते में कोई वाइल्ड एनिमल है तो हम उनको टॉर्च करते हैं या फिर कार की लाइट से कैसे अपना अपडिन करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी तरह कॉकरोच बिगिंग टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच ऑन एट नाइट। तो इसी तरह आपको नाइट में कभी आप आपके किचन में जा रहे हो तो आप अचानक ही कैसे लाइट ऑन करते हो और कॉकरोच वगैरह कैसे भागते हैं, तो ये भी इसी तरह होता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिस ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई। तो आप दूसरे ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या प्लांट्स भी ऐसे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि ऐसे उत्तेजना हो जाना, रिस्पॉन्ड करना। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं नाइट में ही ब्लूम होते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि सनसेट हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मियोमाजा कॉमनली नॉन एज द टच मी नॉट लीव्स क्लोज और फॉल व्हेन समवन टच देम। तो मीमोमाजा करके एक फ्लावर है या फिर एक प्लांट है, तो उसको हम टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं, मतलब कि वो ऐसे मुरझा जाते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिस ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के कि उनका एरिया बदलता है या फिर उनका जो सराउंडिंग बदलता है तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी में बताया गया है, एक्टिविटी 4, प्लेस अ प्लेस अ पोटेड प्लांट इन अ रूम लाइट अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम्स ड्यूरिंग डे। तो हमको यहाँ पे फोटो में बताया गया है। इसी तरह हमको एक पोटेड प्लांट मतलब कि एक गमले में प्लांट्स वाला जो रखना है, तो वहाँ पे हमको विंडो के पास वो रखना है, कंटिन्यू हमको पानी भी देना है, यहाँ पे लिखा भी है। तो हम देखेंगे तो ये स्टिमुलाई का एक एग्जांपल है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो भी सजीव हैं, वो स्टिमुलाई को या फिर उनका आसपास का इलाका है या फिर सराउंडिंग एरिया है तो उनको वो रिस्पॉन्ड देते हैं। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीजन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनमें जो एक्सक्रीजन मतलब मल त्याग हम पोटी बोल सकते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो भी पृथ्वी पे सजीव है, उनको फूड की ज़रूरत रहती है, भोजन की। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, ओनली पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी। तो जो भी वो फूड खाते हैं वो सभी बॉडी के लिए यूज़ नहीं होता, कुछ ऐसा भी यूटिलाइज होता है बॉडी में। वॉट हैपन टू द रेस्ट, दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज। तो ये जो अपाचित भोजन भी हम जिसे कहते हैं तो वो निकल जाता है, ठीक है, बॉडी में वेस्टेज के तौर पे। अवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। तो हमारी बॉडी ये प्रोड्यूस करती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज अ एक्सक्रीजन। तो ये एक्सक्रीजन की व्याख्या है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सट्रैक्ट। तो प्लांट भी क्या ये प्रोसेस करते हैं। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की तरह उनमें ये प्रोसेस नहीं होती। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटल डिफरेंट। तो ये जो तंत्र होता है इनमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है ह्यूमन से। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विथ इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे नॉट हार्म द प्लांट्स एज वेल। तो इनमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं तो जहाँ पे ये इकट्ठे रहते हैं जो इनको हार्मफुल नहीं करते। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज अ सेक्रेशन। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खराब भोजन है तो उनको कैसे निकालते हैं, सेक्रेशन, मतलब कि स्त्राव के रूप में उनको निकाल लेते हैं। एक्सक्रीजन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। जो एक्सक्रीजन है कि जिसे हम मल त्याग की भी प्रोसेस कहते हैं, वो सभी में एक कॉमन एक जो प्रथा है या फिर कॉमन एक प्रोसेस है वो हम कह सकते हैं। तो जो आगे का है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही टॉपिक है, ठीक है। तो अब जो आपकी वर्कबुक में है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपका आज का होमवर्क है। तो
जो आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 83 है वहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कैमल इज नोन एज द सीप ऑफ डिजर्ट, उसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद कैक्टस ग्रो इन डिजर्ट, वो आपको लिखना है, डिजर्ट वाला है। फिर उसके बाद थर्ड है एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई एंड यूज पेट्रोल एज फूड देन टू नॉन लिविंग, तो उसका भी आपको आंसर लिखना है। फिर जो 2 डिफरेंस है प्लांट्स एनिमल्स की और रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की, उसका भी आंसर आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उसका फ़ोटो सेंड करना है, ठीक है, होमवर्क का। और किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।